प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कवि देव का जो पद्यांश है, नेक्स्ट पद्यांश पढ़ रहे हैं। कवि देव द्वारा रचित पद्यांशों में से या अवतरण में से नेक्स्ट अवतरण को जो पढ़ रहे हैं, उस अवतरण में महाकवि देव अहीर की स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो देखो, ये जो पद्यांश है, इस सबसे पहले मैं इसको पढ़ करके सुना देता हूँ। माखन सो मन सो जीवन, माखन सो मन दूध सो जीवन, माखन सो मन दूध सो जीवन, है दधि सो अधिको उर ईठी, है दधि सो अधिकौ उर ईठी, जा छवि आगे छपाकर छाछी समेत, जा छवि आगे छपाकर छाछ समेत, सुधा वसुधा सब सीठी, नैनम नेह चौबे कविदेव, नैनम नेह चौबे कविदेव, बुझावत बेन वियोग अंगीठी, बुझावत बेन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीली अहीरी अहे, ऐसी रसीली अहीरी अहे, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। ये पद है, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं। उन कठिन शब्दार्थों को मैं बता देता हूँ। देखो, मनमोहन कहते हैं कृष्ण को। मनमोहन किसे कहते हैं? कृष्ण को। अही माने हैं, अही माने हैं। अहीरी कहते हैं अहीर की पुत्रियां, अहीर की लड़कियां। और रसीली, रस से भरी हुई, रसपूर्ण, रसीली रस से पूर्ण, रसपूर्ण, रस से भरी हुई, रसपूर्ण। और ईठी, और ईठी कहते हैं मन को भाने वाला, और ईठी कहते हैं मन को भाने वाला। सुधाधर चंद्रमा, सुधाधर किसे कहते हैं? चंद्रमा को। और छाछी माने मट्ठा या छाछ होती है पीने का। छाछ माने, छाछी माने मट्ठा। और सीठी कहते हैं निस्सार, सीठी, सीठी कहते हैं निस्सार, जिसका कोई सार ना हो, कोई सार तत्व ना हो। नैनन, नैनन माने नेत्र, नैनन माने क्या है? नेत्र। और बेन माने बातें, बेन माने क्या है? बात है। तो देखो, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं। देखो, ये जो पद है, ये रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। कवि देव इस पद के माध्यम से अहीर की स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। देखो, माखन सो मन दूध, माखन सो मन दूध सो जीवन, है दधि सो अधिको और ईठी। अहीर स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं, अहीर की स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि इन स्त्रियों का मन तो
इन स्त्रियों का जो मन है वह मक्खन की तरह कोमल है, मक्खन की तरह कोमल है, और इनका जो यौवन है वह दूध की तरह पवित्र है, मधुर है, पवित्र है, मधुर है। अहिर की जो स्त्रियां हैं उनका मन तो मक्खन की तरह कोमल है, नाजुक है, और इनका जो यौवन वो दूध की तरह पवित्र है, मधुर है ददिसो अधिको उर ईठी। उर माने हृदय बताया था, और ईठी कहते हैं मन को भाने वाला। इनका हृदय दही से भी अधिक, इनका जो हृदय है वो दही से भी अधिक मन को भाने वाला होता है। इनका जो हृदय दही से भी अधिक, जो दही होती है जो हमारे मन को अच्छी लगती है उससे भी अधिक भाने वाला होता है। जा छवि आगे छपाकर छाछ समेत, सुधा व सुधा सब सीठी। उन स्त्रियों का जो रूप सौंदर्य है वह इतना आकर्षक होता है, वे स्त्रियां इतनी सुंदर होती हैं कि उनके सामने चंद्रमा भी छाछ की तरह तुच्छ दिखाई देता है, हीन दिखाई देता है। वो ये स्त्रियां इतनी सुंदर होती हैं कि उनके सामने चंद्रमा भी छाछ की तरह और अमृत तथा इस धरती के समस्त पदार्थ सब सारहीन दिखाई देते हैं, जिनमें कोई भी सार तत्व नहीं होता। वो स्त्रियां इतनी सुंदर हैं। नैनम नेहे चुवे कविदेव, बुझावत वैन वियोग अंगीठी। कविदेव कहते हैं कि इनके नेत्रों में हमेशा प्रेम का भाव चमकता रहता है। कविदेव कहते हैं कि इनके नेत्रों में हमेशा प्रेम का भाव चमकता रहता है, और इनकी बातें इतनी मधुर होती हैं, इनकी बातें इतनी मधुर होती है कि वियोगिनी की जो ब्रह्माग्नि है, अंतराग्नि है, वह भी शीतल पड़ जाती है। इनकी बातें इतनी मधुर, मीठी, शीतल होती है कि जो वियोगिनी होती है उसकी जो ब्रह्माग्नि होती है या अंतराग्नि होती है वह भी बहुत शीतल पड़ जाती है। ऐसी रसीली अहीरी आहें, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। कवि देव कहते हैं कि ऐसी प्रेम से भरी हुई अहीर की स्त्रियां, प्रेमपूर्ण अहीर की स्त्रियां यदि श्री कृष्ण को प्रिय लगती हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन स्त्रियों में इतने गुण होते हैं कि श्री कृष्ण का मन इनके प्रति और भी अधिक आकृष्ट हो जाता है। इन स्त्रियों में इतने गुण होते हैं कि श्री कृष्ण का मन है जो इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। तो देखो, कवि देव के संबंध में यह कहा गया है कि ये जो कवि देव थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्हें स्थान स्थान की, जगह जगह की जो स्त्रियां थी उनके स्वभाव को जानने पहचानने का उनको अवसर मिला है। अर्थात वे हर स्त्रियों के स्वभाव को जानते हैं
और उनकी विशेषताओं का भी वर्णन अपने पद्यों में करते हैं। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखो, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, अगला पद लेते हैं। को बची है यह बेरी बसंत पे, को बची है यह बेरी बसंत पे, आवत जोबन आग लगावत, आवत जोबन आग लगावत, बोरत ही करी डारत बोरी, बोरत ही करी डारत बोरी, भरे बिस बेरी रसाल कहावत। होत करेजन की किरचें कवि, होत करेजन की किरचें कवि, देव जु कोकिल बैन सुनावत, वीर की सो बल वीर बिना उड़ी, वीर की सो बल वीर बिना उड़ी, जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। तो ये कवि देव का अगला पद्यांश है। इसके कुछ कठिन शब्द आए हैं, वो देख लो। देखो, प्राण शब्द है जो वो प्राण से बना है, प्राण, प्राण का है, प्राण शुद्ध है इसका, प्राण का। सौ का मतलब होता है शपथ या कसम खाना, सौ खाते हैं, शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं। बैन माने वाणी, किरचें कहते हैं टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसको किरचें बोलते हैं। करेजन माने हृदय, और बच्ची है, बच्ची है का मतलब होता है बच्चा है। आगी माने आग, बच्ची है माने बचा है, आगी माने आग, लगावत माने लगाता हुआ, लगावत माने लगाता हुआ। बोरत माने फूल लगते, बोरत कहते हैं जब फूल लग जाते हैं, बोर आ जाता है, उसको कहते हैं बोरत। बोरी, बोरी का मतलब होता है पांडाल, पांडाल होता है बोरी। और बेरी माने दुश्मन, रसाल माने आम। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखिए, अब हम इसका अर्थ करते हैं। को बच्ची, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो अवतरण है वो रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। इसमें क्या है, जब बसंत ऋतु आती है तो उससे वातावरण एकदम मादक बन जाता है, तो उसी का यह वर्णन किया गया है। मतलब बसंत ऋतु के आगमन पर जो बने मादक वातावरण के प्रभाव का यह वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण कैसा बन जाता है, उसके प्रभाव का यह वर्णन किया गया है। तो देखो, को बची है ये बेरी बसंत पे, आवत जो बन आग लगावत। कविदेव बसंत ऋतु के आने पर, कविदेव बसंत ऋतु के आने पर जो मादक वातावरण बन जाता है, उसके प्रभाव का वर्णन जो ब्रह अग्नि से पीड़ित जो गोपियां हैं उनके माध्यम से कहते हैं कि कौन इस बेरी बसंत के आने के प्रभाव से बचा है। को बची है ये बेरी बसंत पे, मतलब इस जो बेरी बसंत है, जो दुश्मन है हमारा, वो बसंत के आने के प्रभाव से कौन बचा है। ये बेरी बसंत तो वन में आग लगाता हुआ आता है। ये जो बेरी बसंत है, आवत जो वन आग लगावत, ये जो बेरी बसंत है वह तो वन में आग लगाता हुआ आता है। अर्थात यह बेरी वसंत तो कामोद्दीपन करता हुआ आता है, वन में आग लगाता हुआ था। अर्थात ये जो बसंत है वह कामोद्दीपन करता हुआ था, कामोद्दीन करता हुआ था। काम की भावना जागृत होती है उसके अंदर। अर्थात बसंत ऋतु में पुरुषों में, स्त्रियों में काम की भावना जागृत होती है। बोरत ही करी डारत बोरी, भरे विष बेरी रसाल कहावत। देखो, इसके बसंत ऋतु के आने से ब्रह्माग्नि
और भी अधिक प्रदीप्त हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। बसंत ऋतु के आने पर आम के जो वृक्ष हैं उनमें फूल आने लग जाते हैं, अर्थात बोर आने लग जाते हैं। उन फूलों की जो सुगंध है, खुशबू है, मादक खुशबू है, सुगंध है, वह उन्मत्त कर देती है, अर्थात पागल कर देती है। उन फूलों की जो मादक खुशबू है वह उन्हें पागल बना देती है, अर्थात उन्मत्त कर देती है, जिससे ब्रह्माग्नि और भी अधिक बढ़ती चली जाती है, बढ़ जाती है। ब्रह्माग्नि और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए ये आम के वृक्ष हैं जो विष से भरे दुश्मन कहलाने लगते हैं। भरे विष बैरी रसाल कहावत है। जो आम के जो ये वृक्ष हैं वे विष से भरे हुए दुश्मन कहलाते हैं, रसाल कहलाते हैं। होत करे जन की किरचय कवि देव जो कोकिल बैन सुनावत। कवि देव के माध्यम से वियोगिनी गोपिका कहती है कि बसंत ऋतु के आने पर जब कोयल अपनी मधुर वाणी से कुछ बोलती है, मधुर वाणी से कुछ शब्द निकालती है, तो ब्रह्म के कारण, जो ब्रह्म अग्नि है उसके कारण उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब कोयल होती है अपनी मधुर वाणी में ऐसे ब्रह्म जनित शब्द निकालती है कि उससे उसके उस ब्रह्म के कारण उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कलेजे मतलब हृदय के। वीर की सोबल वीर बिना उड़ी जाएंगे प्राण अवीर उड़ावत। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म वेदना के कारण उसका जो कलेजा है वह टूट जाता है, उसका हृदय टूट जाता है। गोपी कहती है कि भाई की सौगंध, वीर मतलब भाई, भाई की कसम, बिना श्री कृष्ण के ये मेरे प्राण उसी प्रकार उड़ जाएंगे जिस प्रकार होली के सभी समय अबीर उड़ाया जाता है। अबीर कहते हैं गुलाल। होली के समय जब अबीर उड़ाया जाता है ना, ऐसे मेरे प्राण उड़ जाएंगे बिना श्री कृष्ण के। तो देखो बच्चों, इसमें गोपियों की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।